नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा से युवा बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी जी महाराज सभी धर्म सभी जातियों को एक बताते हुए होलिका दहन के पर्व पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का प्रेम भरा संदेश दिया। सुने क्या कहा महाराज श्री ने। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजेश सिंह राजपूत तेंदुखेड़ा, तहसील संवाददाता जितेश रजक। इंडिया न्यूज। और इस वक्त हम महाराज जी के पास हैं, दिव्य युवा साधक बाल ब्रह्मचारी महाराज जी, जिनका नाम जो ब्रह्मरूपी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम लगभग 8-10 रोज से उनके सानिध्य में हैं, देख रहे हैं। उन्होंने हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय को एक समझते हुए सबको एक अच्छा अनुभव दिलाते हैं सबके जीवन की, क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने जीवन को जीना चाहिए। और एक लास्ट में हमने जो देखा उनका कि उनका एक यही मैसेज रहता है कि सभी से प्यार करो, सभी से मोहब्बत करो। यही एक उनका पैगाम हम सुन पा रहे हैं। और आज होलिका दहन का पावन पर्व है, हम उन्हीं के पास हैं। महाराज जी से हम चर्चा करेंगे होलिका के पावन पर्व के विषय में। और आज ये महान पर्व होलिका दहन का माना जाता है, तो ये किस तरह से और क्या इसका सार है, और 2 मैसेज जनमानस के लिए। महाराज जी प्रणाम। आज होलिका का दहन होता है, पावन पर्व है होलिका का, और इसके विषय में सर्व समाज के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या मैसेज है? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी के दहन में मैं समर्थक नहीं हूँ, चाहे वो होलिका का हो चाहे किसी का हो। वो अपनी मान्यताएं रही हैं पुरानी, परंतु होली का जो त्यौहार है, जैसा कि अभी मैंने बोला कि होली और मीठी बोली, अगर मीठी बोली है तो होली है, नहीं किस बात की होली है, नहीं तो वही बोली लगती बोली है। तो मूल तात्पर्य है कि रंग बाहर के नहीं हो, अंतरंग के हो। रंग बहिरंग के नहीं हो, अंतरंग के हो। बहिरंग के रंग तो सिर्फ और चेहरे को रंगते हैं, जो कुछ समय के लिए लाल होते हैं, क्योंकि चेहरे पे गुलाल होते हैं। परंतु जिनके हृदय में नहीं मलाल होते हैं ना, उनके चेहरे बिना गुलाल के भी लाल होते हैं। तो हृदय से मलाल निकालना ही हमारी होली का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि पूर्व में ऐसा उल्लेख आता है कि हिरण्यकश्यप इत्यादि या जो भी उस समय रहे, प्रहलाद जी वगैरह, तो एक हमारे लिए प्रेरणा दिया गया है कि जो सत्य के साथ रहता है उसका कुछ भी नहीं होता, वो जो असत्य के साथ होता है उसका विनाश होता है। ये प्रेरणा है। ये कहानी कितनी सत्य कितनी असत्य अपन नहीं कह सकते, परंतु मैंने जो उसका सार समझा है वो ये समझा है कि सत्य के साथ जीने में आपको अग्नि भी नहीं जला सकती, यानी कि संसार रूपी ताप आपको नहीं जला सकता है। और असत्य के साथ जीने वाले को सामान्य एक छोटी सी तीली भी जला देती है। तो मूल तात्पर्य हमें यह मानना है कि असत्य का विनाश करना है और सत्य का विकास करना है। सत्य प्रेम है, दया है, अहिंसा है और मैत्री है। और इसमें जीने वाले का रोज होली है, रोज गुलाल है, और उसके हृदय में नहीं कोई मलाल है, इसके उसके लाल सदा गाल है। तो मुस्कुराते रहो बेवजह, हमारी होली इसी में सार है। एक दूसरे के चेहरे को देख के जब हमारे आनंद आ जाए ना, तो उसे परमानंद की अनुभूति कहते हैं। वही परमात्मा, वही हरि का वंश है, और वही सत्यता की हरि की भक्ति कहलाएगी। गुरुदेव, आप किस धर्म को मानने वाले हैं? मेरा जो धर्म है वो मेरी आत्मा का स्वभाव ही मेरा धर्म है। अब आप लोग तय करो कि मेरा क्या धर्म है, क्योंकि यहाँ लोग अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर अपना अपना धर्म तय करते हैं। तो हमने विचार को धर्म मान रखा है, सदाचार को छोड़ दिया है और विचार को पकड़ लिया है। तो जहां जिस विचार से सदाचार खत्म हो, समझ लेना वही अधर्म है, और जिस विचार से धर्म चालू हो, यानी कि सदाचार प्रारंभ हो, समझ लेना वही धर्म है। तो मेरा धर्म प्रेम है, और जहां प्रेम है, जिस धर्म में प्रेम है, वही धर्म मेरा है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या धर्म है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। आप लोगों को मिल जाए तो बता देना, मैं पकड़ लूंगा। देखा आपने, ब्रह्मचारी जी हैं ब्रह्मरूपी जी महाराज, और उन्होंने कहा कि मेरा एक ही धर्म है और वो है प्रेम। हर किसी को प्रेम बांटना, प्रेम देना, प्रेम लेना, यही मेरा धर्म है। और सारे धर्मों की, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सभी को लेकर मैं एक ही चीज देता हूँ कि मेरे पास अगर आते हैं तो मैं उनको सिर्फ धर्म बांटता हूँ, धर्म देता हूँ। यही मेरा उपदेश देना होता है। और मैं अपने आप को
किसी धर्म में समाहित नहीं करता। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत।